रीसेंट अनाउंसमेंट है कि अग्निवीर में CISF और BSF में रिजर्वेशन होगी, 10% वो अग्निवीर को देंगे। मान लीजिए ऐसा होता है, अग्निवीर जो हमारे हिसाब से नौजवान के साथ एक बहुत बड़ा देश के नौजवान के साथ धोखा है। वो नौजवान जो हथेली पे जान रख के इस देश की सुरक्षा करता था, उस नौजवान को ये अपेक्षा होती थी कि मेरे परिवार, मेरे माता पिता सुरक्षित हैं, अगर मैं ना रहूँगा, मेरी शहादत भी, मैं वीरगति प्राप्त होऊंगा, तो भी हमारे घर में सरकार की तरफ से पेंशन और दूसरे लाज़मात जो हैं मिलेंगे। लेकिन आज अग्निवीर का गठन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बता दिया कि वो नौजवान हिंदुस्तान का जो है उसके लिए एक अनसर्टन फ्यूचर जो है वो तय करे हैं। इसी तरह मुझे याद है कि SPOs का भर्ती यहाँ हुआ, बहुत सारे SPO जहाँ बाक हो गए, हज़ारों की तादाद में वो लोग हमसे बिछड़ गए, उनके परिवार आज परेशानी में हैं, किसी ने उनकी मदद नहीं करी। अग्निवीर का भी वही हाल करने जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए 1 लाख अग्निवीर ट्रेन होता है तो 30,000 तो नौकरी में जाएंगे और 70,000 ट्रेंड यूथ जो है 4 साल के बाद वो कहाँ जाएगा? क्या ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो सकता? इसके ऊपर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है कि आप किसी को ट्रेन करोगे, आर्म ट्रेनिंग दे दोगे और उसके हाथ में आर्म नहीं होगा, और अगर आ गया आर्म निहत्था रहेगा, और निहत्था रहने में उसको अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, अपनी वो सारी अदाएँ, हमारा जो एक्सपर्टाइज 4 साल में वो लेगा, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पुरजोर अपील है कि अग्निवीर स्कीम को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और रेगुलर आर्मी जो है उसको रखा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं विदेश में भी कई देशों में प्राइवेट आर्मी का गठन किया गया और मुश्किल के वक्त वो आर्मी उनके साथ नहीं रही, उन्होंने हथियार डाल दिए और कहा हम आपके साथ नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि भारत देश जो दुनिया में सक्रिय हुआ है और आगे बढ़ने की तरफ जा रहा है, हम कहते हैं इंडिया फर्स्ट, तो इंडिया फर्स्ट तभी हो सकता है उसका